हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 16 वीडियो है और पार्ट 16 वीडियो में प्रश्नावली 10.6 में और क्वेश्चन नंबर है 4। कह रहा है मान लीजिए कि कोण ए बी सी का शीर्ष एक वृत्त के बाहर स्थित है और कोण की भुजाएं वृत्त से बराबर जीवाएं ए डी और सी ई काटती हैं। चलिए मैं फिगर भी बनाते चलता हूँ। मैं एक यहाँ पे वृत्त ले लेता हूँ, ठीक है। ये आपका वृत्त हो गया। अब देखिए वृत्त में क्या कह रहा है, यहाँ पर इस वृत्त में कह रहा है कि कोण ए बी सी का शीर्ष एक वृत्त के बाहर स्थित है। तो कोण ए बी सी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं कोण ए बी सी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ले सकते हैं। ये आपका ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। देख लीजिए कोण ए बी सी का शीर्ष जो है, एंगल ए बी सी का शीर्ष जो है, ये देख रहा है ना, बी शीर्ष बी ही ना है, इसी को ना हम लोग कोण कहेंगे एंगल ए बी सी। तो यह शीर्ष बी जो है बाहर स्थित है और कोण की भुजाएं वृत्त से बराबर जीवाएं ए डी और सी ई काटती हैं। अच्छा, कोण की भुजाएं ए बी है और ये सी बी है। तो ये देखिए बराबर जीवाएं काटती हैं, एक हो जाएगा ए डी और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे सी ई। समझ गए? यानी कह रहा है कि ए डी सी के बराबर दिया है। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए बी सी यानी इस कोण की बात कर रहे हैं, यह वाला कोण एंगल ए बी सी जीवाओं ए सी और डी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के अंतर का आधा होता है। जीवाएं कौन कौन सी हैं? जीवाएं यहाँ पे ए सी है और यहाँ पे ये आपका डी ई हो गया। इन दोनों के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो केंद्र मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि इस वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। इस केंद्र पर अंतरित कोण, अच्छा ये दोनों जीवाएं केंद्र पर, यहाँ पे अंतरित कोण हो जाएगा एंगल ए ओ सी और यहाँ पे एंगल हो जाएगा डी ओ ई। इन दोनों के अंतर का आधा होगा कौन? यह वाला एंगल ए बी सी। ये हमें सिद्ध करके दिखाना। तो जो जो दिया हुआ है पहले इसको लिख लेते हैं। दिया क्या है? तो हम लोग देख रहे हैं कि वृत्त है, सर्कल है, जिसका केंद्र है O और त्रिज्या हम लोग R मान लेते हैं। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल ए बी सी का शीर्ष वृत्त के बाहर है, वृत्त के बाहर है। अच्छा, और क्या कह रहा है कि जीवाएं ए डी और सी बराबर है, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डी बराबर में सी ई दिया हुआ है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल ए बी सी जो होगा किसके बराबर होगा? तो ये जो एंगल ए बी सी यानी यह वाला कोण जो होगा, यहाँ पे कौन कौन सी जीवाएं ए सी और डी, यहाँ ए सी और डी जीवाएं हैं। इसमें चाहो तो लिख सकते हैं कि ए सी तथा डी ई जीवाएं हैं, ठीक है। और इनके द्वारा जो अंतरित कोण हो रहा है, तो ए सी के द्वारा अंतरित कोण क्या होगा? एंगल ए ओ सी हो जाएगा और आपके डी के द्वारा अंतरित कोण एंगल क्या हो जाएगा? डी ओ ई हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि एंगल ए बी सी इन दोनों जीवाओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के अंतर, यानी इन कोणों के अंतर का आधा होगा एंगल ए बी सी। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। समझ गए? चलिए, तो चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, इन कोणों को पहले हम लोग कुछ कुछ नाम दे देते हैं, इससे क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मान लेता हूँ कि आपका जो एंगल ए ओ सी है वह एक्स है। इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, मान लेता हूँ यहाँ पे। इससे आसान हो जाएगा थोड़ा सा लिखने में। आगे चल के हम लोग सीधे एक्स लिख देंगे, ए ओ सी की जगह सीधे एक्स लिख देंगे, तो इस तरह से आसान रहेगा, ठीक है। और जो आपका डी ओ ई है, एंगल डी ओ ई है, इसको मैं वाई मान लेता हूँ, यह कोण को मैं वाई मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद तथा एंगल ए ओ डी को
ये वाले को मैं यहाँ पे जेड मान लेता हूँ, ये आपको जेड मान लेता हूँ। तो यहाँ पर एंगल मैं बात करूं COE की, तो ये AOD के बराबर ही होगा, ये भी यानी जेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों समान जीवा हैं। हम लोग जानते हैं कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, समान कोण बनाती हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा हम लोग लिख रहे हैं, यानी कि ये भी आपका क्या हो गया, जेड ही हो गया। समझ गए? चलिए अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो केंद्र पर जो कोण बन रहे हैं इन सभी कोणों का योग 360 नहीं हो जाएगा, यानी सकता है कि एंगल AOC प्लस एंगल DOE प्लस एंगल AOD और प्लस एंगल COE, तीनों का योग, चारों का योग 360 हो जाएगा। इन सभी कोणों केंद्र पर ये बना हुआ टोटल कोण 360। ये जो हमने सबके नाम रखे थे यहाँ पे रख देता हूँ, ये x है, यह y है, यह z है और ये भी आपका z है, बराबर में 360। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस 2z बराबर में 360, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इनमें सेटिंग कर लूंगा क्योंकि मुझे इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। तो देखो मैं क्या करता हूँ, x माइनस वाई मैं जरूरत के अनुसार यहाँ पे काम करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ प्लस का 2y, कोई दिक्कत नहीं है, ये घटेगा तो फिर यही आ जाएगा, और प्लस का 2z बराबर में 360। इन दोनों को मैं उधर लेके चला जाता हूँ, तो x माइनस वाई बराबर में हो जाएगा 360 माइनस का 2y माइनस का 2z, यहाँ से 2 कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू में 2 कॉमन कर लूंगा तो 180 माइनस वाई माइनस जेड, ये आ जाएगा भाग में, तो 1/2 x माइनस वाई बराबर में हो जाएगा आपका 180 माइनस, इसमें से भी माइनस कॉमन कर लेता हूँ, y प्लस जेड, ये हो जाएगा। तो देखो मैंने ऐसा क्यों निकाला, क्योंकि देखो 1/2 x माइनस वाई का मतलब ही है एंगल AOC, 1/2 एंगल AOC और माइनस DOE, इसीलिए मैंने इसको ऐसे ला दिया, आगे मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं, अब हम लोग बात करते हैं इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD में, इस AOD में OA जो होगा आपके OD के बराबर हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर होगी ना जी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। चलिए तो जब ये बराबर होंगी ये त्रिज्या है तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, तो ये दोनों कोण आपस में नहीं बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से एंगल OAD बराबर में एंगल ODA हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए, अब चलते हैं इसी त्रिभुज में, त्रिभुज के तीनों कोणों का एंगल AOD प्लस में एंगल ODA और प्लस में एंगल AOD बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा ना, क्यों, तो वही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो देखिए ये दोनों तो बराबर ही हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही है ना जी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल OAD, ठीक है, और प्लस में ODA का भी नाम बदल के एंगल OAD कर देते हैं, और यह आपका AOD हम लोग देख रहे हैं यहाँ Z है, बराबर में 180, तो ये 2 एंगल OAD हो जाएगा, ये जाएगा उधर माइनस में 180 माइनस Z, इसको भाग में भेजेंगे तो एंगल OAD जो होगा वह हो जाएगा, ये आ जाएगा 90 और माइनस का Z/2, ये दो आएगा भाग में तो 90 हो गया और यहाँ Z/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं एंगल OCE, यानी यह वाला कोण जो होगा क्या हो जाएगा,
तो 90 माइनस आ जाएगा आपके, ये भी Z/2 है, ठीक है। और फिर आपका अगर मैं बात करूंगा इसमें बात कर लेता हूं, OED को निकालता हूं, एंगल OED, इसकी बात करते हैं OED की। तो OED जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, तो 90 माइनस Y/2, ठीक है। इनको भी कोई समीकरण मान सकते हो, इसको समीकरण 2 मान लो, या एक काम करो ना, ये जो ऊपर है ना इसको भी मानना होगा समीकरण हमें, ये जो हम लोग ऊपर लाए हैं इसको भी एक समीकरण मान लेते हैं, इसको दूसरा कर देते हैं, इसको समीकरण तीसरा कर देते हैं, और इसको हम लोग चौथा कर देते हैं समीकरण, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग देख रहे हैं, आप आओ ODB की बात करो, यह वाला कोण, तो यह कोण जो है इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एंगल ODB त्रिभुज AOD का बाह्य कोण है, बाह्य कोण है। तो ये जो बाह्य कोण है अभिमुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ODB बराबर में एंगल OAD और प्लस में एंगल AOD, ये बाह्य कोण से ही हो रहा है, बाह्य कोण है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। यह बाह्य कोण अभिमुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल ODB बराबर में, देखो OAD किसके बराबर है, तो यह है 90 माइनस का Z/2, ठीक है। और आपका AOD क्या है, तो AOD आपका Z है। तो यहाँ से एंगल ODB जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 90 प्लस Z/2, इसे समीकरण 5 मान लेते हैं। अच्छा, इसी प्रकार हम लोग अगर इस बाह्य कोण की बात करेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे कि इसी प्रकार एंगल क्या नाम है ये आपका EB, एंगल OEB त्रिभुज COE का बाह्य कोण है, बाह्य कोण है। तो यह इसका बाह्य कोण हुआ, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल OEB जो होगा बराबर हो जाएगा किसके किसके, ये अंतःकोण और ये वाला अंतःकोण, एंगल OCE और प्लस में एंगल COE के, हो जाएगा ना। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल OEB जो होगा बराबर होगा, देखिए OCE की बात करें तो OCE को हम लोग ऊपर दिखाए हैं, OCE का वैल्यू 90 माइनस Z/2, ठीक है, 90 माइनस Z/2 और प्लस में COE आपका Z है। तो ये हमने कैसे लिखा है, समीकरण 3 से, इसको यहाँ लिख देते हैं। यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये कैसे लिखा है, तो समीकरण 2 से, इस समीकरण 2 में आया था। चलिए अब देखिए ये जो 90 माइनस Z/2 है OAD का वैल्यू समीकरण 2 में आया था। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा एंगल OEB जो हो जाएगा 90 प्लस, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा Z/2, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसे समीकरण मान लेते हैं 6, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग बात करते हैं यह वाले कोण की। तो यह वाला, इस पूरे में से यह कोण घटा देंगे तो आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल BED जो होगा वह बराबर होगा किसके, तो एंगल OEB में से घटा देंगे एंगल OED को। तो आप देखिए यहाँ पे समीकरण 4 और 6 से, 4 तथा 6 से, समीकरण 4 और 6 से यहाँ OEB का मान मिल जाएगा 6 नंबर से, और OED का मान यहाँ मिल जाएगा समीकरण 4 से। तो दोनों का मान मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो एंगल BED जो होगा यह हो जाएगा 90 प्लस Z/2 माइनस, इसका मान देखिए तो इसका है 90 माइनस Y/2, 90 माइनस Y/2। तो यहाँ एंगल BED जो होगा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखो 90 प्लस Z/2 और माइनस 90 प्लस Y/2। तो यहाँ देखो 90 से 90 कट जाएगा, तो यहाँ से आपका एंगल BED जो होगा वह हो जाएगा आपका क्या, 90 से 90 कटेगा ना जी, सॉरी मैंने गलत काट दिया है, ये 90 से 90 कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अब आपका एंगल BED जो हो जाएगा
y/2 प्लस z/2। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, एंगल BED जो हो जाएगा वह हो जाएगा y प्लस z/2। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग अब चलेंगे इस वाले एंगल में। ठीक है, किस एंगल में, यहाँ पे बात करते हैं इसमें। तो यह वाला कोण अगर बात करें एंगल BDE की, तो यह बराबर होगा एंगल ODB माइनस एंगल ODE, है ना। आप यहाँ ODB में से घटा दोगे एंगल ODE, ये B है यहाँ पे, तो आपका काम हो जाएगा। तो आप देखो समीकरण 5 तथा समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 में मैंने इसको दिखाया है, तो यह इसके बराबर ही होगा ना जी। तो जितना मान इसका होगा इतना मान उसका ही होगा। तो यहाँ पे एंगल BDE जो हो जाएगा इसका मान, तो समीकरण 5 में देखिए ODB का मान क्या है। समीकरण 5 में ODB का मान 90 प्लस z/2, 90 प्लस z/2 और माइनस इसका मान जो होगा वही इसका मान होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, मैंने दिखाया था, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो इसका आ जाएगा आपका वही 90 माइनस y/2। ठीक है, तो 90 प्लस z/2 माइनस 90 प्लस y/2, यहाँ से देखो 90 90 यहाँ भी कट जाएगा, तो एंगल BDE जो हो जाएगा वह इन दोनों को जोड़ेंगे एलसीएम लेके, तो y प्लस z/2। ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज BDE में, इसमें ये BDE में, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल DBE प्लस एंगल BED और प्लस में एंगल BDE बराबर में 180 डिग्री। वही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर एंगल DBE की जगह ABC भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात होगी, ABC देख लो, आप DBE लिखो या ABC लिखो। ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू हम लोग ऊपर दिखाए हैं y प्लस z/2 और इसका भी दिखाए हैं y प्लस z/2 बराबर में 180। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल ABC बराबर प्लस में 2 इंटू वाई प्लस z/2 आ जाएगा ना, 2 बार है ये, 2 से 2 यहाँ कट गया, या फिर आप एलसीएम लेके भी वैसे दिखा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये जाके उधर माइनस का हो जाएगा। तो एंगल ABC बराबर में हो जाएगा 180 माइनस y प्लस z। ठीक है, यही हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण 1 से बात करें तो एंगल ABC बराबर में, इसके बराबर में मैंने समीकरण 1 में देखो आपको दिखाया था, समीकरण 1 में दिखाया था 1/2x माइनस वाई, इसके बराबर में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1/2x माइनस वाई। ये कैसे हुआ, समीकरण 1 से। अब x और y का जो मान था, हमने जो माना था उसको रख दो। तो चलिए x और y की बात करें तो देखो फिगर में x है एंगल AOC और y है एंगल DOE। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 एंगल AOC और माइनस एंगल DOE। यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था, हमने दिखा दिया। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इस वीडियो को यहीं पिन कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए www.ravikantsar.in पर जाएंगे। ठीक है, और इससे संबंधित नोट्स के लिए यहाँ पे चले जाएंगे और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लेंगे।